नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका वर्ड पावर 45 में। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करता हूँ और साथ में एक गुजारिश कि अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आ रहा हो, जो कि मुझे उम्मीद है कि काम आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, पहला वर्ड हमारे पास अनन्यूरोटिक। अनन्यूरोटिक, न्यूरोटिक का मतलब हम किसको कहते हैं? न्यूरोटिक है जो एक तरह से ना सेन नहीं है। सेन का मतलब ठीक-ठाक, जिसका दिमाग ठीक रहता है। तो इनसेन, इनसेन किसको कहेंगे? जिसका दिमाग ठीक नहीं है। इसका अपोजिट हो गया सेन का, इनसेन। तो न्यूरोटिक उसको कहेंगे। तो अनन्यूरोटिक का मतलब क्या हो गया? सेन जैसा। डन। अब इसके मीनिंग और एग्जाम्पल पे आते हैं। नॉट न्यूरोटिक, जो सीधा-सीधा न्यूरोटिक नहीं होगा, हम उसको अनन्यूरोटिक कहेंगे। एग्जाम्पल है, ही हैज़ ग्रोन इनटू। ही हैज़ ग्रोन इनटू का मतलब वो बड़ा होकर कैसा हुआ ये बता रहा है। ग्रो, ग्रो, वृद्धि, ग्रोथ करने के बाद वो कैसा हो गया। तो ही हैज़ ग्रोन इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन हु इज़ अनन्यूरोटिक अबाउट व्हाट पीपल माइट से अबाउट हिम, कि अब लोग क्या कहते हैं उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी दृढ़ संकल्प वाला आदमी है, मजबूत इरादों वाला आदमी वो बना। डन। चलिए अगले वर्ड पे आएँगे। अगला वर्ड है हमारा स्पाइटफुल है। स्पिट का मतलब तो थूकना होता है। चलिए स्पिट, लेकिन स्पाइट बोल रहा है। अगर आप ना आउट ऑफ स्पाइट कुछ काम करते हैं, आउट ऑफ स्पाइट यानी गुस्से में, गुस्से में का मतलब एक रिटेलिएशन की फीलिंग है आप में, रिटेलिएट कर रहा है, बदला लेने के भाव से, बदले की भावना से आपने कुछ काम किया तो आपने रिटेलिएट किया। एक तरह से रिवेंजफुल आपका था व्यवहार, रिवेंजफुल था। तो स्पाइटफुल क्या होता है? आपका इरादा ही था किसी के अगेंस्ट आप ग्रज रखते हैं। ग्रज रखते हैं का मतलब कि आप उसके बारे में ना इल फीलिंग्स से भरे हुए हैं, इल फीलिंग्स से भरे हुए हैं। तो आपका एक्ट कैसा होगा? अच्छा तो नहीं होगा। तो उसी एक्ट को हम कहेंगे स्पाइटफुल था। स्पाइटफुल आपका एक्ट हो जाएगा। चलिए मीनिंग और सेंटेंस। मीनिंग है शोइंग और कॉज्ड बाय मैलिस। आप या तो मैलिस शो करते हैं या मैलिस से प्रभावित होके। मैलिस का मतलब ही वही होता है दुर्भावना, दुर्भावना कि किसी के प्रति आपकी भावना अच्छी नहीं है। गलत भावना के साथ आपने किसी के साथ कोई व्यवहार किया तो वही है डन विथ मैलिस, या आप मैलिस शो करते हैं तो आपका हर एक काम स्पाइटफुल हो जाता है। एग्जाम्पल है, द टीचर्स मेड स्पाइटफुल लिटिल जोक्स अबाउट मी, कि टीचर्स ने दुर्भावना से प्रेरित होकर, कि वो जो भी जोक कर रहे थे छोटा ही था लेकिन उनके मन में मेरे प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। स्पाइटफुल जोक्स था वो। अगले वर्ड पे आएंगे रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। डन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, आकर्षण और ये है विकर्षण, यही है रिपल्शन। तो किसी चीज़ को देख करके आप जब अभोर करते हैं, ABHORE, अभोर करना यानी नफरत करना। तो जो चीज़ नफरत के काबिल है तो आप उसके प्रति तो रिपल्शन ही फील करेंगे, दूर भागना चाहेंगे आप। यही है रिपल्स करना, रिपल्शन करना। अब मीनिंग एंड सेंटेंस पे आएंगे। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिस्टेस्ट और डिस्गस्ट, है ना? किसी चीज़ से आप बड़ा नफ़रत सा मन में है आपके, या डिस्टेस्ट करते हैं, आप उसको नापसंद करते हैं। पसंद नहीं है तो आप उसके प्रति रिपल्सिव एटीट्यूड रखेंगे। एग्जाम्पल है, पीपल टॉक अबाउट द केस विथ अ मिक्सचर ऑफ फैसिनेशन एंड रिपल्शन। तो विकर्षण भी है और फैसिनेशन का मतलब आकर्षण भी है। कभी-कभी कुछ मामले में ना लोग जो है नेगेटिव बात भी कहते हैं लेकिन उसको खूब पॉजिटिवली देखना भी चाहते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं। हम अक्सर गंदी बातों को भी ना कभी-कभी कहते हैं गंदी, लेकिन हम उसको बात भी करते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा। तो जब आप रिपल्शन कर ही रहे हैं तो व्हाई टू टॉक अबाउट इट? आप इसके बारे में ज़्यादातर समय क्यों बात करते रहते हैं? तो इसीलिए यूज़ किया है विद अ मिक्सचर ऑफ फैसिनेशन एंड रिपल्शन। एक बात इस पे कहूँ कि हम ऐसा शायद इसी वजह से करते हैं ना, कि अगर कोई दूसरा गलत नहीं होगा तो आपको
खुद के सही होने का एहसास नहीं होता है, और जब आप खुद को पाते हैं कि हम इसकी तुलना में सही हैं, अच्छे हैं, तो आपको ये सोच के, सुन के अच्छा लगता है। शायद इसी वजह से बात करती हूँ। ये साइकोलॉजिकल बात है, सब पे फिट हो ना हो। चलिए अगले वर्ड पे आएँगे, योकेल। योकेल, एक वर्ड आपने सुना होगा YOKE, योग। योग का मतलब हम कहते हैं उसको हिंदी में जुआ। जुआ क्या है? बैल नंबर 1, बैल नंबर 2, इन दोनों बैल को जोड़ने के लिए एक बड़ा-सा लकड़ी का बीम सा होता है ना, तो इस बीम को ही हम कहते हैं जुआ, योग। तो बैल है, तो बैल क्या करेगा ये? जुआ किस लिए रखा? खेत जोतने के लिए। खेत कहाँ होंगे? गाँव में। इस बैल को, इन दोनों बैलों को चलाएगा कौन? किसान। किसान क्या पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा? नहीं, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होगा। तो योक चलाने वाला किसान ही क्या कहलाएगा? योकेल। योकेल, तो गाँव का, सिंपली गाँव का अनपढ़ सा आदमी, योकेल। इसका मीनिंग देखेंगे, एन अनएजुकेटेड एंड अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन फ्रॉम द कंट्री साइड। गाँव का कोई गंवार, गंवार। डन, मीनिंग डन। एग्जाम्पल पे आते हैं, ही प्लेज द कंट्री योकेल इन द बटर एड। किसी मक्खन के प्रचार में उसने गांव के एक देहाती का, किसान का रोल प्ले किया था। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे। अगला वर्ड हमारा है मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट एक पोर्टमोन्टू वर्ड है, पोर्टमोन्टू वर्ड, पोर्टमोन्टेयू। पोर्टमोन्टू वर्ड किसको कहते हैं कि जब 1+1 दो अलग अलग वर्ड को मिला करके एक अलग सा दूसरा वर्ड बनता है, तो हम उसको कहते हैं पोर्टमोन्टू वर्ड। तो ये भी ना मेगा, ये मैग्नीलोक्वेंट, मेगा प्लस लोक्यू, इससे मान सकते हैं। या लोकेशस आपने सुना होगा, LOQU, लोक्वा, लोक्वा लैंग्वेज। तो इन दोनों से मिलकर के ये बनता है। तो मैग्नी प्लस लोक्वेंट, लोक्वेंट मीन्स बोलने वाला, मैग्नी यानी मेगा, बड़ा। तो कोई अगर बम्बास्टिकली बात करता है, बम्बास्टिक, बम्बास्टिक मीन्स बहुत ऊंची ऊंची बात, बहुत बड़ी बड़ी बात, मेगा, बड़ी बात करने वाला, इसको हम कहेंगे मैग्नीलोक्वेंट, बड़ी बड़ी बात कहने वाला। आते हैं मीनिंग और एग्जाम्पल पे। यूजिंग हाई फ्लोन और बम्बास्टिक लैंग्वेज। हाई फ्लोन लैंग्वेज उसी को कहते हैं जो कि बहुतों के सर के ऊपर से ही चला जाए, इसको कहते हैं हाई फ्लोन, है ना। फ्लाई, फ्लाई वाला बना है ये, ऊपर से ही निकल जाए, इतनी ऊंची बात कर रहे हैं कि। एग्जाम्पल लेंगे, शी रोट मैग्नीलोक्वेंट डिस्क्रिप्शन अबाउट समथिंग। तो किसी चीज़ के बारे में उसने इतना ऊंचा लिखा है कि शायद लोगों के समझ में भी बात ना आ पाए। चलिए अगले वर्ड को लेंगे। अगला वर्ड है हमारा गैरुलिटी। गैरुलिटी, गैरुलिटी, गैरुलस, इसका मेन मदर वर्ड अगर कहें तो गैरुलस। कोई गैरुलस है, इसका मतलब वो वाचाल है। क्या है वो? वाचाल। वाचाल का मतलब चाल, वाचाल, यस, टॉकेटिव। टॉकेटिव है ये, टॉकेटिव यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाला। इसको ना गैस बैग भी कहते हैं, गैस बैग, या एक चैटर बॉक्स, यस, चैटर बॉक्स भी कहा जाता है। तो गैरुलिटी, कोई अगर गैरुलस है, टॉकेटिव है, गैस बैग है, चैटर बॉक्स है, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो हम कहेंगे कुल मिला के उसमें क्या है? गैरुलिटी है, गैरुलिटी है, वाचालपन है उसमें। क्लियर? चलिए अब इसके मीनिंग को और सेंटेंस को लेंगे। एक्सेसिव टॉकेटिवनेस स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स। अगर आप कोई गंभीर बात, अच्छी बात कर रहे हैं ना, तब तो आपको गैरुलस आपको नहीं कहा जाएगा, लेकिन गैरुलिटी उसी में कहा जाता है जो बिल्कुल ट्रिविया, छोटी मोटी बात पे ही बोलता बोलता रहता है, हम उसी में कहते हैं कि गैरुलिटी है, और वो क्या कहलाएगा? गैरुलस कहलाएगा, छोटी बातों को करने वाला। एग्जाम्पल है द कैरेक्टर्स कॉमिक गैरुलिटी।
अब कोई कैरेक्टर है ऐसा जो कि कॉमिक, अब वो हास्य कलाकार होगा, तो उसको तो छोटी-मोटी बात पे ही गैरुलस बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उसको। तो वो पर से फ़िल्म के डिमांड के हिसाब से, कहानी के हिसाब से वो जायज़ है। चलिए आखिर में मैं एक मैग्नीलोक्वेंट बनता हुआ आपको एक सेंटेंस दे दूँ। शुड वी नॉट जज आवरसेल्व्स फर्स्ट?